अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। मेवाड़ की धर्मनगरी उदयपुर आज एक बार फिर आस्था के रंग में रंगी नजर आई। जगदीश मंदिर में आज सदियों पुरानी परंपरा के तहत भव्य ध्वजा उत्सव बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। जगदीश मंदिर में 79 फीट ऊंचे शिखर पर नई ध्वजा फहराई गई। पूरा मंदिर जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठा। करीब 450 साल पुरानी इस परंपरा को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर के पुजारी रामगोपाल ने बताया कि विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पुरानी ध्वजा उतारी और नई ध्वजा को शिखर पर चढ़ाया। ध्वजा के दर्शन होते ही भक्तों ने हाथ जोड़कर भगवान जगदीश का आशीर्वाद लिया। मंदिर में विशेष हवन पूजन और भव्य श्रृंगार के साथ भगवान को विशेष भोग अर्पित किया गया। इसके बाद भजन कीर्तन का दौर देर तक चलता रहा। मेवाड़ के आराध्य भगवान जगन्नाथ के इस ऐतिहासिक धाम में ध्वजा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि सनातन आस्था और मेवाड़ की गौरवशाली विरासत का प्रतीक मानी जाती है। इस ऐतिहासिक धाम में ध्वजा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि सनातन आस्था और मेवाड़ की गौरवशाली विरासत का प्रतीक मानी जाती है। ये ध्वजा भक्तों की रक्षा और सुख समृद्धि का संदेश देती है। इस उत्सव की सबसे खास बात मंदिर के शिखर पर लगा ध्वजा दंड भी है। बताया जाता है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही ध्वजा दंड स्थापित करने की परंपरा शुरू हुई थी, जो आज भी उसी श्रद्धा और भव्यता के साथ निभाई जा रही है। वैशाख पूर्णिमा के पाटोत्सव के बाद ये ध्वजा उत्सव अब मेवाड़ की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। भक्त मंदिर के ऊंचे शिखर पर लहराती ध्वजा को देखते हैं तो उन्हें केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि मेवाड़ की अटूट आस्था, संस्कृति और परंपरा का दिव्य एहसास होता है। का इतिहास है क्या? आज भगवान जगन्नाथ स्वामी के 374वां पाठ उत्सव हुआ था और आज 374वां ध्वजा उत्सव है। ये ध्वजा उत्सव इस वजह से है कि भगवान पाठ बिराए ऊपर ध्वजा, जहाँ तक ध्वजा की छाया पड़ेगी, जहाँ तक ध्वजा देखाएगी वहाँ तक पुरुषोत्तम क्षेत्र माना जाता है और भगवान परिपूर्ण सबको रखता है, इसलिए ध्वजा चढ़ाई जाती। ध्वजा चढ़ाने के दिन पंचामृत स्नान होता है, सुबह धोती मुकुट का श्रृंगार होता है, हवन होता है, पूर्णाहुतियाँ होती है। इस तरह नौ ग्रह न भगवान विष्णु की, रुद्र की, गणपति की, मारुति की, इन सब तरह की आहुतियाँ लगने के बाद ध्वजा की पूजा की जाती है। ध्वजा चढ़ाने वाले को भगवान तिलक काट के उसको वेश और 5,000 1 रुपये दिया जाता है, कई भक्त भी देते हैं। इस तरह से ध्वजा उत्सव बनाया जाता है और अभी नैवेद्य में 4-5 तरह का भोग लगाया जाएगा मिठाइयों का। शाम को भी नैवेद्य चढ़ाया जाएगा। जिस तरह से अपने घर पे बच्ची की जन्मगान होती उस तरह से मिठाइयों का बनाई जाती, उसी तरह से भगवान के भी आज पाठ उत्सव एवं ध्वजा उत्सव के दिन भोग लगाया जाता है। मैं राम गोपाल पुजारी। ये आज 374वां साल है। ये 374 साल से लगातार आज तक चढ़ती आ रही है और चढ़ती रहेगी।